हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंत सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं यूरिक एसिड के बारे में, क्योंकि यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आज की लाइफस्टाइल के कारण बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है। बहुत लोग इससे परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्या करें कि ये यूरिक एसिड बढ़े ही नहीं। पहले जान लेते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है, लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यूरिक एसिड बेसिकली हमारी बॉडी में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वो जब ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है और उस प्यूरिन को बॉडी से बाहर करते हैं यूरिन के थ्रू। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ फूड आइटम ऐसे खा लिए जिसमें प्यूरिन बहुत ज्यादा थी और किडनी उसको क्लियर करने में नाकाम रहती है, तो बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है और वो यूरिक एसिड का कारण बनता है। क्योंकि जब यूरिक एसिड एक्सेस में हो जाती है तो वो कई बीमारियों का कारण बनती है। इससे गाउट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। जब ये बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है तो इसको हाइपर यूरिसेमिया कहते हैं, जो गठिया का कारण बन सकता है, जो गाउट का कारण बन सकता है, जो जोड़ों में दर्द का कारण बन सकता है। क्योंकि इसके जो क्रिस्टल्स हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं और वो जॉइंट्स में जाके जमा होना, फंसना शुरू हो जाते हैं। वहां पर दर्द क्रिएट करते हैं, वहां पर रेडनेस क्रिएट करते हैं और ये किडनी में भी जाके नुकसान करते हैं, किडनी स्टोन का कारण बनते हैं। अगर ज्यादा लंबे समय तक रह जाए तो किडनी फेलियर तक का कारण बन जाते हैं। तो गाउट एक ऐसी समस्या है, यूरिक एसिड एक ऐसी समस्या है कि इससे छुटकारा पाना जरूरी है। हमारी बॉडी वो काम कर सकती है अगर हम उसकी मदद करें थोड़ी सी तो। क्योंकि हम ये उन लोगों का ज्यादा बढ़ता है जो या तो ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, प्यूरिन रिच फूड खाते हैं, जैसे रेड मीट खाया, जैसे सी फूड बहुत ज्यादा खाया, या ऐसी चीजें जिनमें प्यूरिन ज्यादा है वो ज्यादा खाया, और तो वो किडनी के कंट्रोल से बाहर हो जाता है उसको फ्लैश आउट करना। वो ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है और यूरिक एसिड का कारण बनता रहता है। इससे छुटकारा पाने के लिए नंबर 1 लाइफस्टाइल सुधारना जरूरी है और नंबर 2 अपनी डाइट को सुधारना जरूरी है। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे 4 फूड आइटम्स। अगर हम, वैसे तो बहुत सारे होंगे लेकिन मैं आज सिर्फ 4 की बात करूंगी, अगर डेली रूटीन में उनको शामिल कर लेते हैं तो यूरिक एसिड के प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। जब प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए, जब गाउट का प्रॉब्लम हो, गठिया हो जाए, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाए, तो डॉक्टर और आयुर्वेद दही खाने से मना करते हैं। लेकिन यही दही जो है अगर आप खाते हैं रेगुलर बेसिस पर तो ये यूरिक एसिड को बनने नहीं देगी। क्योंकि दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। वो प्रोबायोटिक आपके गट में गुड बैक्टीरिया की हेल्थ को अच्छा रखते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाते हैं, बैड बैक्टीरिया को कम करते हैं। जितना आपके बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया होगा, स्टमक में गुड बैक्टीरिया होगा, हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया कोई नई चीज नहीं मैं बता रही हूँ। अगर गुड बैक्टीरिया ज्यादा होगा तो बैड बैक्टीरिया को सप्रेस करेगा और हमें बीमारियों से बचाएगा। तो दही में जो मिलने वाले प्रोबायोटिक्स हैं वो ये काम कर सकते हैं और वो आपको बीमारियों से बचा सकते हैं। आप दही दोनों टाइम खा सकते हैं, सुबह भी, दोपहर को भी। हाँ, शाम को, रात को नहीं खानी चाहिए। आप दही खा सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। और दही अगर घर का बना हुआ है तब तो कहने ही क्या, उसकी तो मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आप अगर दूध गर्म करके उसकी मलाई को साइड कर दें और बचे हुए दूध की दही बनाते हैं तो उसमें फैट भी कम होगा, तो वेट गेन का भी चांस नहीं होगा और बाकी सारे हेल्थ बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। तो नंबर 1 पर मैं रखती हूँ दही को। दही यूरिक एसिड को कम करने में, कंट्रोल करने में, या बने ही नहीं उसमें आपकी बहुत मदद कर सकती है। नंबर 2 पर एक फ्रूट को मैंने रखा है और वो फ्रूट है अमरूद। अमरूद सब खाते हैं और अमरूद टेस्टी भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद इसमें टेस्ट नहीं आता। अमरूद यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में काफी मदद कर सकता है और अगर अमरूद लाल रंग का है तब तो कहने क्या, बहुत ज्यादा फायदेमंद वो होता है। अमरूद के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम काफी मात्रा में होता है और ये सारे न्यूट्रिएंट तो आपकी बॉडी को चाहिए। जब ये सब मिलेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और हेल्दी रहते हुए वो यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम को होने ही नहीं देगी। उसको बाहर करने में ये काफी मदद करेंगे। आप अमरूद को खा सकते हैं, उसमें ब्लैक सॉल्ट मिला के, ब्लैक पेपर एंड ब्लैक सॉल्ट मिला के अमरूद खा सकते हैं, उसकी चाट बना के। या तो आप अमरूद के पत्ते की हर्बल टी बना के पी सकते हैं, वो बहुत फायदा करेगी। अमरूद के पत्ते की चाय बनाने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है। 1 गिलास पानी में आपने अमरूद के 4 या 5 पत्ते तोड़ के डाल देने हैं, उसको 4-5 मिनट तक सिमर होने देना है, गर्म होने देना है। और जब वो 5 मिनट हो जाए उसके बाद 2 मिनट के लिए उस पैन को आप ढक के रख दें और फिर उस चाय को छान के सिप करके पी लें।
कोई भी ऐसी रेमेडी अगर आप बना के पीते हैं तो उसको मॉर्निंग में पीना सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है या कुछ और आप ले रहे हैं तो आप उसको बाद में भी पी सकते हैं। पर ध्यान ये रहे कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना, कम से कम आधे घंटे के बाद पीना है। तो आप चाहे अमरूद खाएं या अमरूद की चाय पिए, दोनों ही आपके लिए फायदेमंद होंगी। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में आपकी काफी मदद कर सकती है। नंबर 3 पर आता है लेमन। लेमन यानी कि नींबू। नींबू सिट्रस होता है, इसके अंदर जो सिट्रस एसिड है वो आपकी काफी मदद कर सकती है। आप नींबू नंबर 1 पर है, लेकिन इसी कैटेगरी में आप संतरा भी ले सकते हैं, मौसमी भी ले सकते हैं। नींबू सबसे बेस्ट है। तो नींबू का अगर आप सुबह गुनगुने पानी में 1 नींबू डाल के और अगर चाहें तो शहद मिला सकते हैं, अगर आप पीते हैं तो यूरिक एसिड से भी छुटकारा मिलेगा, वेट गेन का प्रॉब्लम नहीं होगा, बढ़े हुए वेट को कम करने में भी आपकी मदद करेगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप 2 लीटर पानी लें और उसके अंदर 2 नींबू निचोड़ के और वो छिलके भी उसी के अंदर डाल के छोड़ दें और दिन भर में आप वो पानी पीते रहें। जब भी आपने पानी पीना है वही पानी आपने पीना है, उसके अंदर बाकी कुछ नहीं मिलाना है। तो ये भी आपके यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करके रखेगा। लेकिन अगर आप ऐसे पानी पी रहे हैं तो इस एक चीज का ध्यान रखेंगे, या तो आप स्ट्रॉ से पिए या आप पीने के तुरंत बाद कुल्ला कर लें, क्योंकि सिट्रिक एसिड ज्यादा देर आपके दांतों पे लगी तो वो इनेमल को डैमेज कर सकती है। तो ये बेस्ट रेमेडी है। अगर आप 2 लीटर पानी में 2 नींबू डाल के दिन भर वो पानी पीते रहें तो ये डिटॉक्स वाटर होगा, जो किडनी को भी फिल्टर करेगा, किडनी को भी साफ करेगा, यूरिक एसिड को भी खत्म करेगा और आपको और सारे हिडन बेनिफिट्स जो है, हेल्थ बेनिफिट्स, वो भी आपको मिलेंगे। नींबू का पानी यूरिक एसिड के हार्मफुल इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि वो जो नुकसान करने वाला इफेक्ट है उसको खत्म करता है और यूरिक एसिड से आपको बचाने में काफी मदद कर सकता है। और नंबर 4 पर है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स में आप लीफी वेजिटेबल भी ले सकते हैं या केले और ये जो ब्रोकली है ऐसी वेजिटेबल भी ले सकते हैं। ग्रीन एप्पल भी काफी अच्छा होता है। तो ग्रीन कलर की जो सब्जियां और फल है वो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में काफी फायदेमंद होती हैं, क्योंकि इनके अंदर कैलोरीज कम होती हैं, न्यूट्रिशन काफी होता है। जब आप कम कैलोरी की चीज खाते हैं तो आपका वेट मैनेज रहता है, और क्योंकि इसके अंदर प्यूरिन भी नहीं है तो वो प्यूरिन को भी मैनेज करके रखेंगी। प्यूरिन कटर प्रॉपर्टीज भी इसकी होती हैं, अगर आपकी बॉडी में ज्यादा हो गया है तो उनको कट करने में, उसको निकालने में भी मदद करेगा। ये भी यूरिक एसिड के बैड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में मदद कर सकते हैं। तो अपनी जितना हो सके अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को शामिल करना चाहिए। खीरा बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो ये जो चीजें आपको वेट लूज करने में भी मदद करेंगी, आपको यूरिक एसिड कंट्रोल करने में भी मदद करेंगी, और अल्टीमेटली आपको अर्थराइटिस जैसी समस्या, घुटनों में दर्द जैसी समस्या, उससे भी बचा के रखेंगी, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी हेल्दी होगी खुद से ही कि वो इन समस्याओं से खुद ही निपट लेगी। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ अपनी डाइट में ये 4 चीजें शामिल करनी है। फुल कैप्सिकम आती है, हरी, पीली, लाल, तीनों कलर खाइए। देखिए कितना टेस्ट, नंबर 1 टेस्ट काफी अच्छा होगा। कलरफुल वेजिटेबल्स जब आप खाएंगे तो आपकी जो टेस्ट बड्स हैं वो एक्टिवेट होंगी, मुंह के अंदर सलाइवा ज्यादा बनेगा, वो सलाइवा पेट के अंदर जाएगा, वहां पर डाइजेशन में आपकी मदद करेगा। जब डाइजेशन अच्छा होगा तो गट हेल्थ अच्छी होगी, गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी सारी की सारी हेल्थ अच्छी होगी। तो ये खा के, लेकिन तरीके से खा के हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। इससे अच्छा तो कोई तरीका और हो ही नहीं सकता, इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं। लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज, डाइट में थोड़ा सा चेंज, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, स्वाद भी लेते हैं और सेहत भी बनाते हैं, साथ में मेरे साथ बने रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।